Hello students, my name is Mayank Pahwa. Today we are going to discuss time and distance part 3. तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो मेरा सबसे पहले रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से जिन्होंने इसका पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा, बेटा सबसे पहले जाइए पार्ट 1 एंड 2 देखिए, क्योंकि हमने उन दोनों पार्ट्स में कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है और इस पार्ट में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लोग फर्दर अपॉन मूव करेंगे। ये सारी की सारी जो वीडियोस हम अभी इस समय लेके आ रहे हैं, ये सारी कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियोस हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने चैप्टर्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ही इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा, और एंड ट्रस्ट मी, जो बच्चे इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं, आप इन सारी वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखिए। आपका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है चीजों को लेके, वो डेफिनेटली बहुत इंप्रूव होगा। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी पकड़ होगी बच्चे, तो उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और मैथ्स के अंदर आपको कोई शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। फिर आप मैक्सिमम जगह पे विदाउट फॉर्मूला चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर ये समझ लेंगे फॉर्मूला बना कैसे है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, तो आपका काम अपने आप ही आसान हो जाएगा। क्यों? फॉर्मूले की इंटरप्रिटेशन सब समझ गए तो मतलब क्या हुआ, आपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख लिया। तो दैट इज अ पॉइंट आउट हियर। तो अब ये चीज होती है। अब इस पे शुरू करते हैं। देखो आज का जो हमारा पार्ट 3 है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेन्स के क्वेश्चंस। ट्रेन्स के क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आते हैं, उसके बेसिस पे जो कुछ कॉन्सेप्ट्स बनते हैं हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स को। मैं आपको बहुत ही लेमन तरीके से बताऊंगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसे टैकल कैसे करना चाहिए, जो बुक्स में शॉर्टकट दिए होते हैं वो शॉर्टकट बने कैसे हैं, उसका क्या उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ताकि हमें कोई भी फॉर्मूला लर्न करने की कभी कोई जरूरत पड़े ही ना। विदाउट फॉर्मूला पढ़े हम सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो के अंदर आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जो है वो मैक्सिमम हद तक सारा पूरा कर दूंगा। जो मोर एंड लेस जितने भी कॉन्सेप्ट्स एक लेमन स्टूडेंट को बिल्कुल जानने चाहिए, जो बहुत जरूरी है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद इन कॉन्सेप्ट सीरीज के बाद हमारी क्वेश्चन सीरीज की वीडियोस आएंगी। उन वीडियोस के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आए हैं, वो आपकी वीडियोस के प्रॉपर्ली अलग से आएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये हमारे फ्री क्रैश कोर्स चल रहे हैं बच्चे। ये फ्री क्रैश कोर्स बेटा हमारे चल रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आईबीपीएस के लिए, और बहुत जल्दी हम लोग एसएससी जेई और स्टेनोग्राफर के लेके आ रहे हैं। वो दिवाली के एकदम जस्ट स्टार्टिंग बाद, दिवाली के जस्ट बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वीडियोस हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सबसे ऊपर लिखा हुआ है एसएससी, यूपीएससी, रेलवेज। तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है। जो बच्चा एग्जाम दे रहा है एसएससी का उसके लिए भी है, यूपीएससी वाले के लिए भी है, रेलवेज वाले के लिए भी है, बैंकिंग, टीचिंग, सभी के लिए है। तो ये वीडियोस तो हर बच्चे को देखनी है, चाहे वो कोई भी एग्जाम दे, क्योंकि इन वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेगा ना, जो टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट रेलवेज के अंदर है वही एसएससी में रहेगा, वही यूपीएससी में रहेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर स्पीड का मतलब रेलवे में कुछ और यूपीएससी में कुछ और हो जाएगा, नहीं ना। कॉन्सेप्ट तो हर जगह सेम ही है। तो पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है बच्चों। तो ये सारी की सारी वीडियोस कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है। उसके बाद हमारी क्वेश्चन सीरीज आने वाली है नेक्स्ट मंथ से। नेक्स्ट मंथ तो आपका एक दो दिन में आ ही रहा है बिल्कुल। तो क्वेश्चन सीरीज आएंगी, कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन सीरीज में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जिनका आने का चांस है, उन सबको हमने बना के एक सीरीज बना रखी है। वो हम सीरीज को अपलोड करेंगे बहुत जल्दी। इसके अंदर ये नेक्स्ट मंथ से आपकी अपलोड होना शुरू हो जाएगी, जिसको आप एक तरह से रिवीजन सीरीज कह सकते हैं। लेकिन बेटे क्वेश्चन सीरीज डालने का तभी बेनिफिट होगा ना, जब आप उन क्वेश्चंस को विद इन गिवन टाइम के अंदर सॉल्व कर पाओगे। वो तभी कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो और वो हम सभी एग्जाम्स के लेके आएंगे। जो नवंबर के फर्स्ट हाफ में आरआरबी की आएंगी, आईबीपीएस के एग्जाम्स की आएंगी, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क के अलावा अब पीओ का एग्जाम भी दोबारा होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे। आरआरबी वालों के लिए भी दोबारा हो रहा है,
उनके लिए जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, आप जाए तो चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अब जो एसएससी जेई और जो स्टेनोग्राफर है उनका दिवाली के एकदम बाद हम लोग शुरू कर देंगे जो सीरीज है हमारी। तो ये चीज है बेटा इसके बारे में। सो अब हम बिना देर के शुरू करते हैं। तो मैं बच्चे पहले मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का कॉन्सेप्ट है वो पता है पहले से, ये मैं मान के चल रहा हूं। क्योंकि और अगर नहीं पता तो सबसे पहले बेटा जाके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखो। सबसे पहले लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ बेटा, जाओ और जाके देख के आओ, तभी आना इस पार्ट पे। वरना क्या होगा आपको अ, बहुत ज्यादा बेनिफिट इसमें ऐसे मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको समझ नहीं आएगा, समझ आपको आ जाएगा, लेकिन एक होता है ना मैं चीजों को और बेटर तरीके से विजुलाइज कर पाऊं। ठीक है, सो वो चीज करने के लिए ताकि मुझे बहुत जरा चीजों को बहुत इनडेप्थ समझ में आ जाए, उसके लिए आपको पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखो, ताकि आपको लिंकेज समझ में आ जाए कि क्या लिंक्स होते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर, राइट। सो दैट इज द पॉइंट आउट हियर। तो पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखो बेटा, फिर आप आना इस पार्ट पे। और दोनों के जो लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये दोनों वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अच्छा, तो बच्चे हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। हम ट्रेन्स वाले पार्ट पे कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। देखो बच्चे, हमने पार्ट 2 के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था। वो कॉन्सेप्ट था बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का। हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा था पार्ट 2 के अंदर। सो वी हैव स्टडीड रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट इन पार्ट 2। उस पे हमने दो केस देखे थे बच्चे। सबसे पहला केस हमने ये देखा था कि कोई जब दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं सेम डायरेक्शन में। अब वो दो ऑब्जेक्ट्स तो कुछ भी हो सकते थे। इट कैन बी कार, इट कैन बी टू कार्स, इट कैन बी टू ट्रेन्स, इट कैन बी वन ट्रेन एंड वन कार, इट कैन बी टू मैन इज वॉकिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स चलते हैं सेम डायरेक्शन में, तो जब चलेंगे तो उनकी स्पीड भी होगी। मान लो ये स्पीड है s1 s2। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो हमने देखा था उनकी जो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। ये हमने देखा था पिछली वीडियो के अंदर। और मैंने बताया था कि इसका ये सब्ट्रैक्ट होने का सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हम क्या समझना चाहिए। ठीक है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, वो आप देखिएगा पार्ट 2 के वीडियो पे जाके। तो अगर वो चलते हैं सेम डायरेक्शन में बच्चों, तो स्पीड्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। लेकिन अगर वो चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों, तो स्पीड्स क्या होती है? ऐड होती है। अपोजिट इन सेंस एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होंगी? ऐड होंगी। जब चलेंगे सेम डायरेक्शन में, स्पीड्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। ये हमने सीख लिया था पिछली वीडियो के अंदर। अब हम बात करते हैं इस ट्रेन वाले पार्ट में। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी में जब हमने सीखा था, तो वो हमने सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर सीखा, राइट। रिलेटिव वेलोसिटी कब यूज होता है? कि जब दो ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे हैं, तो तब तो रिलेटिव वेलोसिटी आना ही आना है। अब मूव होने का तरीका क्या है? या तो सेम डायरेक्शन में आएंगे बच्चे, या फिर किस में आएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। सेम में या फिर किस में आएंगे? अपोजिट में आएंगे। अब यहां पे हम जो ऑब्जेक्ट्स लेंगे वो हम लेंगे ट्रेन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये टॉपिक क्या है? ट्रेन का। ये हो सकता है कि हम एक ट्रेन ले ले, एक मैन ले ले। ठीक है, तो ट्रेन्स को हम जरूर यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब अब एक पॉइंट समझना ध्यान से। ठीक है, लेट्स से हियर, अब मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट या यू कैन से केस बाय केस डिस्कस करता हूं इसको। अब देखो बेटा, पॉइंट नंबर 1, मान लो बच्चों कि ये एक ट्रेन है। ठीक है, ये क्या है? ट्रेन है। अब ट्रेन तो बेटा बहुत बड़ी होती है। मैं बोलूं एक आदमी है, आदमी तो कुछ नहीं है। वो देख बहुत ही एज कंपेयर टू ट्रेन, वो तो नेग्लिजिबल है उसकी लेंथ बिल्कुल, या सॉरी जो उसकी विड्थ है। अब बच्चे मान लो ये ट्रेन है। अब एक ट्रेन मूव कर रही है। ठीक है, तो जब मूव करेगी तो उसकी बेटा कोई ना कोई स्पीड होगी।
ठीक है, मान लो स्पीड ऑफ अ ट्रेन है, और अगर मूव कर रही है तो उसकी कोई ना कोई लेंथ भी होगी उस ट्रेन की। क्यों? क्योंकि ट्रेन एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। मैं बोलूं आदमी मूव कर रहा है, तो आप उस केस में आदमी की लेंथ नहीं गिन सकते, ठीक है, उसको हम इग्नोर करेंगे। लेकिन जब मैं ट्रेन की बात करूंगा बेटा, तो ट्रेन की एक बहुत लेंथ भी होती है, क्योंकि ट्रेन एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, अब ये पॉइंट नंबर 1 ही है, ये ट्रेन है और ये ट्रेन मूव कर रही है, और इस ट्रेन की स्पीड है कुछ s और इसकी लेंथ है कुछ l। सपोज करो, मान लो कुछ दूर पे यहां पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, वन मैन इज स्टैंडिंग। या हो सकता है इस आदमी की जगह एक ट्री खड़ा हो, जो आदमी की तरह पतला पतला हो, जिसका होगा, ठीक है, बहुत पतला सा होगा। हो सकता है एक खंबा खड़ा हो, पोल। मैन हुआ, ट्री हुआ, पोल हुआ। तो अगर मैं ट्रेन की लेंथ देखूं और इस मैन की लेंथ देखूं, तो आप उसे कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैन की लेंथ तो बिल्कुल ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू ट्रेन। आई होप यू गेट माई पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो बच्चे हमें पता है ये जो ट्रेन है, अब यहाँ पे एक आदमी है, ये ट्री है और ये पोल है। अब बेटे ट्री और पोल तो मूव नहीं करने वाले ना खुद से, वो तो वहीं पे खड़े होंगे। यहाँ पे मैंने आदमी को भी क्या हुआ, खड़ा कर रखा है, स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा। यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, मैन हुआ या फिर ट्री हुआ या फिर पोल हुआ, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। क्या बेटा? स्टेशनरी है। अब मेरा पहला पॉइंट ये है बेटा कि ये जो ट्रेन जो मूव कर रही है, तो मूव करते करते यहां पे आएगी, और एक टाइम आएगा जब ये जो आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है पटरी के सामने, पटरी के सामने नहीं, सॉरी, पटरी के साथ में मैन, ट्री और पोल, इनको ये ट्रेन क्रॉस कर जाएगी एक टाइम में, क्योंकि ये मूव कर रही है। तो यहाँ पे पहुंचेगी, फिर यहाँ पहुंचेगी, और करते करते पूरा क्रॉस कर जाएगी। तो हमें ये बताना है कि ये ट्रेन कितने टाइम में इस मैन को, ट्री को या पोल को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं। फॉरगेट की बुक्स में क्या शॉर्टकट फॉर्मुला दिया होता है, हम उस पर नहीं पढ़ेंगे, हम सोचेंगे, खुद से लॉजिक लगाएंगे, ठीक है, और उस फॉर्मुले को हम खुद ही ड्राइव कर लेंगे, ताकि हमें लर्न ही ना करना पड़े। देख बच्चे, अब एक पॉइंट समझो बेटा, मैंने कहा था जब भी दो ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे, तभी हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की, ठीक है, यानी रिलेटिव स्पीड की। उसमें क्या बात करेंगे कि भाई अगर दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होंगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड्स क्या होंगी बेटा? ऐड होंगी। तो बच्चों, अगर अब यहां पे क्या है, ट्रेन मूव कर रही है, लेकिन आदमी जो है स्टेशनरी है। क्या है? स्टेशनरी, यानी यहां पे एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और एक खड़ा है। तो जब एक सिंगल ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा? आ गया समझ में? ठीक है, अब मुझे यह बताना है कि ये ट्रेन कितने टाइम में इस आदमी को, ट्री को या पोल को क्रॉस करेगी। ठीक है जी, बता देते हैं। तो मुझे बताना है कितने टाइम में क्रॉस करेगी। अब बेटा देखो, टाइम निकालने के लिए, टाइम क्या होता है? टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो क्लियर है बच्चों? सो टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बेटा, क्योंकि ट्रेन की कोई ना कोई स्पीड होगी, तो वो स्पीड एस होगी, एस टी ऑफ ट्रेन। क्लियर है? अब यहां पे बात आती है कि वो ट्रेन ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। वो डिस्टेंस क्या है? देखो, मुझे बताना है ये ट्रेन इस आदमी को कब क्रॉस करेगी, इस ट्री को कब क्रॉस करेगी। तो बस अब आप यहां पे देखो कि मान लो ये ट्रेन यहां पे आ गई इस आदमी के पास, इधर आ गई, सपोज करो ये ट्रेन इधर आ गई, ठीक है। अब बेटा ये देखो, ये ट्रेन का फ्रंट फ्रंट पार्ट है, जिसको हम इंजन बोलेंगे। पहले ये वाला फ्रंट पार्ट इसको क्रॉस करेगा, करते 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 ये पूरी की पूरी ट्रेन, अब मान लो फ्रंट पार्ट कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पे आ गया, इंजन यहाँ पहुंच गया, और ये इसका एंड पार्ट था, और अब एंड पार्ट यहाँ पे आ गया। तो ये फ्रंट पार्ट यहाँ आ गया, एंड पार्ट यहाँ आ गया। तो देखा जाए ये ट्रेन ने पूरा का पूरा क्रॉस किया ना। ऐसा तो है नहीं कि बस छू के निकल के, मतलब अगर आदमी को जब क्रॉस करेगी
तो वो ट्रेन अपने आप को पूरा ही तो क्रॉस करेगी। ऐसा तो है नहीं कि आधा क्रॉस करेगी आधा क्रॉस नहीं करेगी अपने आप को। यानी जब ट्रेन वो आदमी को क्रॉस करेगी तो अपनी जो खुद की लेंथ है उसको पूरा का पूरा क्रॉस करेगी। मेरी बात समझ में आई बेटा? तभी तो मैं बोलूंगा कि उस पूरी की पूरी ट्रेन ने उस आदमी को क्रॉस कर लिया, और मुझे बताना है उस ट्रेन ने कितने टाइम पे उस आदमी को, उस ट्री को, पोल को क्रॉस किया। तो जब ट्रेन ने क्रॉस करेगी तो ट्रेन पूरी की पूरी क्रॉस करेगी। तो जब पूरी की पूरी क्रॉस करेगी तो यानी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो उसकी खुद की लेंथ था उसके बराबर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। मेरी बात समझ में आई बेटा? ठीक है। तो वो डिस्टेंस की जगह पे क्या आएगा बेटा? वो आएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्या आएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन। तो वो डिस्टेंस एक्चुअली में कितना ट्रेवल किया ट्रेन ने, जो उसकी खुद की लेंथ है। यानी उसने अपनी पूरी पूरी खुद की लेंथ को ट्रेवल किया उस आदमी को क्रॉस करने के लिए। और नीचे क्या था? स्पीड ऑफ अ ट्रेन। लो जी, बन गया शॉर्टकट फॉर्मूला। सो एल अपॉन एस, दैट्स इट। यही तो फॉर्मूला होता है बुक्स में, और क्या होता है। ठीक है बच्चों? सो दिस इज द पॉइंट आउट हियर, ये चीज है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। अब फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कितने टाइम में क्रॉस करना है, तो टाइम क्या होता है? लेंथ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस में मुझे मालूम था, अरे हाँ यार, उसने पक्का खुद की लेंथ को पूरा क्रॉस किया होगा जब वो आदमी या फिर ट्री को क्रॉस कर रही होगी। तो डिस्टेंस की जगह पे लेंथ आ जाएगा और नीचे स्पीड हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है। तो तीन में से कोई दो वेरिएबल्स आपको दिए होंगे, तीसरा आप निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? मैं ये नहीं कह रहा कि इतने सिंपल क्वेश्चंस आने के चांस हैं या जो भी है। अभी हम क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे। अभी हमारा पॉइंट है बेटा, पहले कॉन्सेप्ट सीखो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट क्वेश्चंस, उसकी प्रॉपर सीरीज आएंगी। वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो होंगे। उसके अलावा कुछ और भी हमने डिफरेंट तरीके से बनाया है, जो और ताकि आप प्रैक्टिस आपकी और बेटर तरीके से हो सके, वो सब उसमें इंक्लूड होगा। उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखो। ठीक है बेटा? तो ये हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया कि जब एक ट्रेन, एक आदमी, एक ट्री और एक पोल को क्रॉस कर रही है, और आदमी, ट्री और पोल क्या बेटा? स्टेशनरी है। तो वो ट्रेन कितना टाइम में क्रॉस करेगी? टी इज इक्वल टू एल अपॉन एस। सिंपल सी बात है। ये देखिए, सो ये चीज आपको बुक में यहाँ पे दी होती है। सो टी इज इक्वल टू एल अपॉन एस। अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। एंड फॉरगेट कि हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा था, वही लॉजिक लगाएंगे, उसी लॉजिक के बेसिस पे काम करेंगे। एक ट्रेन है बेटा 100 मीटर लॉन्ग, जिसकी स्पीड है, तो मान लो ये ट्रेन है, कितने मीटर लॉन्ग है बेटा? 100 मीटर लॉन्ग है। इसकी एक स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। सो 30 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू पास अ मैन स्टैंडिंग नियर अ रेलवे लाइन। तो यहां पे एक आदमी खड़ा है मान लो। तो बोलता है कि बताओ, और ये आदमी खड़ा हुआ है, मूव नहीं कर रहा। तो यानी रिलेटिव वेलोसिटी तो यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहे, एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो है ट्रेन, क्योंकि और आदमी है खड़ा हुआ। तो हमें ये बताना है कि ये ट्रेन कितने टाइम में इस आदमी को क्रॉस करेगी। अब हमें अच्छे से पता है कि जब वो आदमी को क्रॉस करेगी तो पूरी की पूरी क्रॉस करेगी, आधी तो क्रॉस नहीं करेगी। तो जब वो आदमी को क्रॉस करेगी पूरी की पूरी, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? जो उस ट्रेन की खुद की लेंथ होगी, यानी वो 100 मीटर ट्रेवल करेगी। सीधी सी बात है। ठीक है। तो हमें बताना था कितने टाइम में वो क्रॉस करेगी उस आदमी को। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बेटा। डिस्टेंस में क्या आएगा? उस ट्रेन की लेंथ होगी, क्योंकि जब वो ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर रही होगी तो अपनी पूरी लेंथ के बराबर से क्रॉस करेगी ना बेटा उसको। तो यानी जब अपनी लेंथ के बराबर क्रॉस करेगी, यानी उसने उतना डिस्टेंस कवर किया उस ट्रेन ने। तो दैट इज व्हाट? 100 मीटर। ठीक है बच्चों? और नीचे स्पीड क्या दी हुई है बेटा उसकी? 30 किलोमीटर पर आवर दी हुई। क्लियर? अब बस आपको एक छोटा सा काम और करना है, क्योंकि देखिए ऊपर वाला यूनिट मीटर में है, नीचे वाला यूनिट किलोमीटर पर आवर के अंदर है। तो हमें यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा अगर इसको सॉल्व करना है तो। या तो मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लेता हूं, या मैं मीटर को किलोमीटर पर आवर में कर लेता हूं।
तो मुझे क्या करना है, मुझे देखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने देखा ऑप्शंस में क्या है। ऑप्शन में मैंने देखा बेटा आंसर दिया हुआ सेकंड्स के अंदर। तो फिर तो बेटर यही है कि मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लूं, ताकि मेरा आंसर क्या आ जाए, डायरेक्टली सेकंड्स में आ जाए। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करने के लिए हमने पार्ट नंबर 1 में टाइम एंड डिस्टेंस में सीखा था कि जब भी कोई चीज किलोमीटर पर आवर में दी होती है और मुझे उसको मीटर पर सेकंड में करना होता है बेटा, तो मैं क्या करता हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्लियर है बच्चों? और ये मैंने बताया था कि हम क्यों करते, कैसे करते हैं 5/18 से, रीजन क्या है, वो मैंने बता रखा है, वहां पे जाके देखिएगा पार्ट 1 में जाके। तो बच्चों ये हमने देखा। तो डिस्टेंस इज व्हाट, 100 मीटर बेटा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लूंगा, जिसके लिए मैंने क्या किया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों? तो अब तो ये हो गया 100/30। 5/18 था, तो यहां पे जाके क्या हो गया, 18/5 हो गया। सिंपल, दिस इज 5, दिस इज 20, 2 2 कटा, 3 6 कितना हो गया, 12 सेकंड्स आ गया। कितना आ गया, 12 सेकंड। तो मेरा आंसर क्या आ गया बच्चों, 12 सेकंड आ गया। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, सो ये हमने किया फर्स्ट पॉइंट कि जब एक ट्रेन एक स्टेशनरी आदमी या ट्री या पुल को क्रॉस करती है। तो ये देखिए आंसर था इसका 12 सेकंड, राइट। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आती है बेटा, कि जब एक ट्रेन है, उसकी लेंथ है मान लो L1, उसकी कोई स्पीड भी होगी, मान लो उस ट्रेन की स्पीड है ST। इस बार ये जो ट्रेन है, यहां पे ट्रेन खड़ी है, ठीक है। अब इस बार ये जो ट्रेन है, यहां पे ये एक ब्रिज है, या मान लो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म हो गया या ब्रिज हो गया, इसको ये ट्रेन क्रॉस करेगी। तो पहले वाले केस में क्या था, एक आदमी था, मैंने ट्रेन की लेंथ तो देखी थी, लेकिन आदमी की लेंथ को मैंने कोई भी कंसिडर नहीं किया। मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि आदमी की लेंथ एज कम्पेयर टू ट्रेन की लेंथ बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। लेकिन यहां पे क्या है बेटा, प्लेटफॉर्म आ गया, ब्रिज आ गया। तो जितनी बड़ी ट्रेन होती है ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा, या उससे ज्यादा बड़ा इनफैक्ट मैं कहूं ब्रिज ही होगा, प्लेटफॉर्म होगा। तो इस केस में हम लोग प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी कंसिडर करेंगे, उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे, ये देखो। ये देखो जहां मैं ये एरो है ट्रेन की, ठीक है, ये ट्रेन है, ये मान लो ये ट्रेन का इंजन है, जहां मैंने ई लिखा है, ये ट्रेन का क्या इंजन है। मान लो बेटा प्लेटफॉर्म है, अब ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत होगी, अब ये ट्रेन यहां पे मूव करना शुरू कर रही है ऐसे। तो एक टाइम आएगा, ये प्लेटफॉर्म और ब्रिज है, अब एक टाइम आएगा जब ये ट्रेन मूव करते 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 यहां तक पहुंच गई, ठीक है। ये ट्रेन का इंजन था और ये इसका एंडिंग पार्ट है, यानी ये मान लो ये फ्रंट पार्ट है और ये क्या उसका एंड पार्ट। तो अब ये ट्रेन यहां पहुंच गई, ठीक है। तो अभी इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अभी वो यहां से यहां पहुंच गई, यहां से यहां पहुंच गई, मतलब क्या हो गया, जितनी उस प्लेटफॉर्म की लेंथ थी उतनी उसने ट्रेवल कर ली। अभी तो ये ट्रेन यहाँ पे है ना। अब देखो, अब जब यहां से मुड़ निकलेगी, इस प्लेटफॉर्म से निकलना शुरू करेगी, तो पूरी की पूरी निकलेगी, ऐसा तो है नहीं कि आधी निकलेगी आधी नहीं निकलेगी। तो जब पूरी निकलेगी, तो देखो बेटा पूरी निकल रही है, ये निकलते निकलते यहाँ पे आ गई, ठीक है बेटा। जब निकलते निकलते यहाँ पे आ गई, तो ये ऐसा हो गया, ये ट्रेन आ गई और ये प्लेटफॉर्म ब्रिज रह गया। तो जब पूरी निकली, तो देखा उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक तो इस पूरे के पूरे ब्रिज को क्रॉस किया या प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, तो ब्रिज की पूरी लेंथ को उसने ट्रेवल किया, लेंथ ऑफ ब्रिज, प्लस साथ में जो उसकी खुद की लेंथ थी, जब यहां से निकलना शुरू हुई, तो जो उसकी खुद की लेंथ थी पूरी की पूरी, उसको भी उसने ट्रेवल किया। ये जब वो यहां तक पहुंच गई, इस पॉइंट तक पहुंच गई, देखो ये आपका, जब मैं यहाँ पे इंजन लिख रहा हूं, जब वो इस पॉइंट तक पहुंची तब जाके पूरी की पूरी ट्रेन निकल पाई। तो पूरी की पूरी ट्रेन निकली है, तो यानी उसने खुद की लेंथ को भी ट्रेवल किया, लेंथ ऑफ अ ट्रेन।
इनडायरेक्टली बेटा ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा, खुद की लेंथ प्लस इस प्लेटफॉर्म और ब्रिज की लेंथ को भी ट्रेवल किया। ठीक है बेटा, समझ में आई सबको? अब मुझे बताना बेटा कि कितने टाइम में इस ट्रेन ने इस ब्रिज को, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। तो टाइम के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बच्चों। स्पीड ऑफ अ ट्रेन हमको मान लो कुछ एस दी हुई है, ठीक है जी, कोई नहीं। अब डिस्टेंस में क्या हो गया इस बार, एक तो ट्रेन ने उस ब्रिज की लेंथ को क्रॉस किया था, प्लस साथ में उस ट्रेन ने अपनी खुद की लेंथ को भी क्रॉस किया था। मैं आपको दिखा दिया फिगर के थ्रू। तो ये बन गया जी आपका शॉर्टकट फॉर्मूला, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। अब आपको पता होगा, फॉर्मूला लर्न मत करना बिल्कुल भी, कुछ नहीं पढ़ना इस फॉर्मूले में, बस विजुलाइज करना। आपको पता होगा कि जब कोई भी ट्रेन किसी ब्रिज या उसको क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को, तो उस केस में वो ट्रेन उस ब्रिज को भी क्रॉस करेगी, प्लस साथ में वो ट्रेन उस अपने अपनी खुद की लेंथ को भी क्रॉस करेगी। तो उसमें कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया, ब्रिज की लेंथ प्लस खुद का जो उसका वो था, खुद की जो लेंथ थी उसकी, राइट। सो वो उसका हो गया टोटल डिस्टेंस, जिसमें आ गया लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज या प्लेटफॉर्म, और स्पीड आपको दी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका नया जो फॉर्मूला जो लिखा होता है बुक्स के अंदर, लेकिन हम इस फॉर्मूले को नहीं पढ़ने वाले, हम विदाउट फॉर्मूला चीजों को अपने आप विजुलाइज कर लेंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि हमने सीख लिया है बना कैसे है, ये हो क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, फिर भी अगर आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट होता है ना, अब मान लो किसी को हो सकता है किसी को ना समझ में आ रहा हो, तो बेटा आप मेरे से दो तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। या तो आप मुझे बेटा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा लिंक दिया होगा, ज्वाइन कर लेना। उस वहां पे आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, डाउट वो जो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया बस। ठीक है, या जो हमारी बाकी वीडियोस के अंदर कोई भी आपको डाउट हो, या कोई अगर कोई जनरल डाउट्स होते हैं वो भी आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस इज द पॉइंट है बेटा। अब तो बेटा हमने ये देखा ये वाला केस, ठीक है। अब इसके बेसिस पे तो ये बुक्स में ये फॉर्मूला लिखा होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। लेकिन हम इस फॉर्मूले को लर्न कभी नहीं करेंगे, हम विजुलाइज करेंगे चीज को और खुद करना सीख जाएंगे। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बेटा यहाँ पे, इसी पॉइंट पे। और हाँ एक और चीज, इस पे भी हमने, इस केस पे भी हमने कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ब्रिज थोड़ी ना मूव कर रहे थे, सिर्फ ट्रेन ही मूव कर रहा था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पे, इस पे पहले क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। कहते हैं ट्रेन है, उसकी स्पीड है 132 किलोमीटर पर आवर। तो चलो यार एक ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है जी, 132 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड दिया मुझे किलोमीटर पर आवर के अंदर। इफ द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 1110 मीटर, ठीक है जी, 110 मीटर की लेंथ दी है ट्रेन की। कहता है यहाँ पे एक रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो चलिए ये आ गया प्लेटफॉर्म आपका, दिस इज प्लेटफॉर्म, जिसकी लेंथ कितनी है 165 मीटर है। सो दिस इज रेलवे प्लेटफॉर्म। कहता है कितने टाइम में ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी। कोई इशू नहीं। अब टाइम के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए होता है। हमने अभी अभी सीखा है जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था कि इस केस में ट्रेन प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी क्रॉस करती है, प्लस अपनी खुद की लेंथ को भी क्रॉस करती है। तो डिस्टेंस क्या होता है उसमें, लेंथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म या ब्रिज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, प्लस लेंथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ अ ट्रेन, ये टोटल डिस्टेंस हो गया जो ट्रेन ट्रेवल करेगी। और साथ में स्पीड क्या हुई बेटा, तो स्पीड क्या हुआ बच्चे इसमें, स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है हमको, हाँ, दैट इज 132 किलोमीटर पर आवर। अच्छा लिख लेते हैं फटाफट से, लेंथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म क्या बेटा इसमें, सो प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है बच्चों 165 मीटर, ट्रेन की लेंथ कितनी है 1110 मीटर, और स्पीड जो है 132 किलोमीटर पर आवर के अंदर। देखो बच्चों ऊपर की जो यूनिट्स है वो है मीटर के अंदर, ये जो है किलोमीटर पर आवर के अंदर है। अब या तो मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करूं, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर के अंदर करूं।
अब मुझे आंसर किस में दिया हुआ है, सेकंड्स में दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसको मैं मीटर पर सेकंड में कर लूंगा, बिकॉज मुझे फाइनली क्या चाहिए, सेकंड्स में आंसर चाहिए। अब आपको पता ही है, क्योंकि अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर के अंदर है उसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। 165 प्लस 110 कितना होता है, 275 डिवाइड बाय 132। ये 5/18 था तो ऊपर जाके 18/5 हो जाएगा बेटा, ये 5 से कटेगा, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25। ठीक है बच्चों, दिस इज 3 6 3 4 जा 12 3 3 जा, ठीक है। सो इसको हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। सो ये हो गया 55 6 जा 110 330 अपॉन 43 4 7 जा, ये आपका आंसर आएगा जी 7.5 सेकेंड। कितना आएगा, 7.5 सेकेंड आएगा, ठीक है। बिकॉज 4 7 28 होता है, तो ये नियर बाय उतना ही पड़ रहा है। आप चेक कर सकते हैं एक बार, ठीक है, सॉल्व करके, दैट्स अ पॉइंट आउट यू। तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है बेटा। तो ये चीज हमने देखी इसके अंदर, हाँ 7.5 सेकेंड इसका आंसर है। अब नेक्स्ट में आते हैं बच्चे, नेक्स्ट केस बेटा क्या है, दो ट्रेन है, ट्रेन नंबर 1, पहली ट्रेन की लेंथ क्या है बेटा, L1 है, और दूसरी ट्रेन है उसकी भी लेंथ क्या है बेटा, L2 है। चलो यार, ठीक है, तो ये L नहीं है, हाँ ये स्पीड इसकी 1 होगी। तो अब दो ट्रेन है, ये ट्रेन नंबर 1 और ये ट्रेन नंबर 2। पहली वाली की लेंथ है L1, स्पीड है S1, दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ है L2, स्पीड है S2। क्योंकि ट्रेन है तो उनकी लेंथ भी होगी और उनकी स्पीड भी होगी, और इस बार ये दोनों ट्रेन चल रही हैं सेम डायरेक्शन के अंदर। अब यहां पे बेटा बात आ चुकी है सेम डायरेक्शन की, तो और दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, दो ट्रेन्स हैं। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, तो जब भी मैंने कहा है दो ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे, आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का। कैसे यूज करेंगे, अगर दो ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो उनकी स्पीड्स क्या होती है, आपस में सब्ट्रैक्ट होती है। अगर वो चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड्स क्या होती है, ऐड होती है। क्यों होती है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस पार्ट्स के अंदर, आप उसको चेक कर सकते हैं जाके। क्योंकि यहाँ पे क्या चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो दो ट्रेन चल रही है सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। हमें बताना है टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। तो यानी हमें टाइम बताना है कि एक ट्रेन दूसरे को कब क्रॉस करेगी। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। हमें पता है कि जो टाइम होता है बेटा, उसके लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए। स्पीड में क्या आएगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों चल रही है सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पहली ट्रेन की स्पीड मतलब S1 है, दूसरी की S2 है। इंडायरेक्टली हमें ये करना है कि फास्टर ट्रेन माइनस स्लोअर ट्रेन, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो पहले आएगा, जिसकी स्पीड कम है वो बाद में आएगी। ठीक है ना, जाहिर सी बात है ना, फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को ही तो क्रॉस करेगी। ठीक है बेटा, तो यानी जो फास्टर ट्रेन की स्पीड होगी, अगर वो S2 है तो S2 को पहले लिख देना, अगर वो S1 है तो फिर S1 को पहले लिख देना। ठीक है, अब डिस्टेंस देखते हैं कि जब वो ट्रेन, जो कि दोनों ही मूव कर रही है, ठीक है ना, इसको ऐसे समझना, मान लो ये ट्रेन अभी यहां पे है और ये ट्रेन अभी यहां पे है, वही चीज हो गई, इस बार दोनों मूव कर रही है, तो पहले जो फास्टर है वो धीरे 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 यहां पे पहुंचेगी पहले, तो जब यहां तक पहुंचेगी तो उसने देखा जाए उसकी खुद उस पहली ट्रेन की लेंथ को भी कवर किया, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन। फिर जब यहां से क्रॉस करेगी पूरी की पूरी, तो अपनी खुद की लेंथ को भी क्रॉस कर लेगी, तो लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। तो दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो उनकी खुद की लेंथ थी,
लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। आ रहा है समझ में? ठीक है, बस ब्रिज और उसमें क्या फर्क था कि ब्रिज स्टेशनरी था, यहां पे दोनों ट्रेन मूव कर रही हैं। ठीक है ना? तो जब मूव कर रही हैं, ठीक है, 1 सेकेंड, तो जब मूव कर रही हैं तो जाहिर सी बात है बेटा, जब मूव करेंगी तो मान लो पहले यहां पे थी, अब ये दूसरी ट्रेन इस ट्रैक में चल रही है, तो पहले वो जो फास्टर ट्रेन है, मान लो नीचे वाली फास्टर ट्रेन है, करते 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 पहले यहां पे आएगी, जब यहां पे पहुंच गई तो उसने इस ट्रेन, जितनी ट्रेन की लेंथ थी उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, अब ये पूरी की पूरी खुद भी बाहर निकलेगी। तो पहली वाली ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ, ये मिलके डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। ठीक है, उस टाइम तक जिस टाइम तक दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, इतना ही बताना हमको। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड वो कितना आया, L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2, ये बन गया जी आपका शॉर्टकट फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को लर्न कभी नहीं करेंगे, विजुलाइज करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। दैट्स इट। ठीक है जी। सो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें अच्छे से पता है कि जब भी दो ट्रेन चलेंगी सेम डायरेक्शन में, पहली दूसरे को कब क्रॉस करेगी, यानी जो फास्टर है स्लोअर को कब क्रॉस करेगी, जब और कितना टाइम में क्रॉस करेगी। टाइम क्या होता है, लेंथ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस में दोनों की लेंथ आएगी और स्पीड्स क्या होंगी, दोनों की सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्यों होंगी मैंने आपको दिखा दिया फिगर्स के थ्रू। फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चे, अब इसके बेसिस पे ये होता है बुक्स के अंदर शॉर्टकट फॉर्मूला दिया होता है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को लर्न मत करना कभी भी, जो मैंने आपको सिखाया बिल्कुल वैसे करो, विजुलाइज करो चीज को। ठीक है, वो चीज आपको अपने आप लर्न हो जाएगी बेटा। अब आपने सीख लिया कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, अब इस पे छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। दो ट्रेन है, दे आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस। चलो जी, कोई नहीं, पैरेलल लाइन है और इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। सो ट्रेन नंबर 1, ट्रेन नंबर 2। पहली ट्रेन की स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड दी हुई है जी किलोमीटर पर आवर के अंदर, और दोनों की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 50 मीटर। तो ठीक है जी, पहली की भी लेंथ भी 50 है, सेकंड की भी लेंथ क्या है, 50 है। तो ये ट्रेन फर्स्ट और ये ट्रेन सेकंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू पास द स्लोअर ट्रेन। ठीक है, कोई नहीं, हम बताना है कि वो टाइम जिसमें फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। सो टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। स्पीड में दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ऊपर वाली फास्टर ट्रेन की स्पीड है 46, स्लोअर की कितनी है, 36। हाँ, 36। ठीक है, और स्पीड किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर के अंदर दी हुई है। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, जो दोनों की खुद की लेंथ होगी, हमने अभी देखा था। और लेंथ कितनी दी हुई है, 50 मीटर फर्स्ट ट्रेन की और 50 मीटर सेकंड ट्रेन की, क्योंकि लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 50 मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लेंथ किस में दी हुई है, आपको मीटर में दी हुई है। अब एक ही तरीका है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करो, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर के अंदर करो बेटा। लेकिन आपको आंसर किस में दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड्स में दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए आंसर किस में, सेकंड्स में। कोई नहीं जी, कर लेंगे। ऊपर क्या आ गया, 100 मीटर, नीचे आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/18 करते हैं, हमने सीख रखा ऑलरेडी। तो सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 100 अपॉन 10 इंटू 18/5। सो 520 सा 0 0 कटा, कितना हो गया, 36। तो आंसर क्या है, 36 सेकंड। ठीक है, 36 सेकंड क्या था आपका बेटा, ये आंसर था। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे फटाफट से। नेक्स्ट पार्ट जो है, अब इस बार क्या है, दो ट्रेन मूव कर रही है, लेकिन बच्चे वो मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर से दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों मूव कब कब कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अब दो ट्रेन मूव कर रही हैं, तो पहली वाली की लेंथ L1 है, दूसरी वाली की लेंथ L2 है। ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है। ठीक है जी। सो एक यहां से आ रही है और एक यहां से आ रही है। पहली वाली की स्पीड S1 है, दूसरी की स्पीड S2 है। कोई नहीं, अब बताना कितना टाइम में दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे, क्रॉस करेंगे। सो टाइम के लिए आप क्या जानते हैं बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
स्पीड में तो क्लियर है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी। क्यों ऐड होती है? रिलेटिव वेलोसिटी है। और ऐड होती क्या, रीजन क्या है, वो मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट वन में, नॉट पार्ट वन, पार्ट टू में, सॉरी, पार्ट टू में मैंने आपको बहुत चीजें बता रखा है, तो जाके पहले पार्ट टू देखो। ठीक है बच्चों, तो स्पीड्स क्या होगी, इसमें ऐड होंगी, बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब डिस्टेंस में हमने अभी देखा था जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो डिस्टेंस में क्या होता है, दोनों एक दूसरे की लेंथ को कवर करेंगे। कैसे, देखो, ये मान लो ये ट्रेन यहाँ पे, और अब ये ट्रेन यहाँ पे आ गई। अब देखना जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ये ट्रेन वन है और ये ट्रेन टू है, अभी यहाँ पे है, राइट। नाउ सीधे सेकंड सिनेरियो, ये यहां चलना शुरू करेगी, ये यहाँ, ठीक है। तो सेकंड सिनेरियो कैसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों एक दूसरे के यहाँ पे ओवरलैप कर जाएंगे। ये तो क्लियर है। एज्यूम करो ना, अगर आप इस ट्रेन में हो, देखना ये ट्रेन सामने वाली ट्रैक से आ रही है, तो एक एक टाइम ऐसा आएगा ना जब दोनों ऐसे पैरेलल आ जाएंगी। तो जब ये दोनों पैरेलल आ जाएंगी, अभी दोनों ने, अब अगर मैं इस ट्रेन को देखूं यहाँ पे, अभी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, जो आपस में खुद का डिस्टेंस है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं बेटा? अभी, चलो अभी आप इसको सिर्फ एक ट्रेन के कंपैरिजन में देखना। जब आप यहाँ पे देखोगे कंपैरिजन में, तो देखना, सपोज करो ये मैं इसको फर्स्ट, ये ट्रेन फर्स्ट को देख रहा हूँ, पहले ये ट्रेन यहाँ पे आएगी पूरी की पूरी। जब यहाँ पे आएगी तो उसने उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया जितनी T2 की लेंथ थी, प्लस जब वो इसको क्रॉस कर जाएगी पूरी की पूरी, तो उसने वो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जो उसकी खुद की लेंथ थी। तो इनडायरेक्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो दोनों की लेंथ थी, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। और स्पीड्स क्या रहेंगी बेटा, ऐड हो जाएगी। आगे समझ में? कोई डाउट हो मुझे प्लीज कमेंट करना, ठीक है। ये बन गया जी आपका शॉर्टकट फॉर्मूला। तो यानी दो ऑब्जेक्ट्स जब चलते हैं आप अपोजिट डायरेक्शन में, कितना टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इस टाइम में करेंगे। हम इस फॉर्मूले को कभी भी लर्न नहीं करेंगे, हमने सीख लिया है कैसा बना है, विजुलाइज करेंगे एंड गेट आवर आंसर। ये दिया होता है बुक्स के अंदर शॉर्टकट, ठीक है, जिसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अपने तरीके से विजुलाइज करो क्वेश्चन को और खुद से सॉल्व करो। छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर बेटा। दो ट्रेन है, दोनों चल रही है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो ये ट्रेन नंबर वन, ये ट्रेन नंबर टू। पहली की लेंथ 165 मीटर, दूसरी की 135 मीटर। पहली की स्पीड 70, दूसरी की 38। कोई नहीं जी। तो बोल रहा है कितना टाइम में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस में दोनों की लेंथ आती है, अभी हमने देखा है जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो 165 प्लस 135। स्पीड क्या बेटा, 70 माइनस 38, सॉरी 70 प्लस 38, क्योंकि चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड्स क्या होंगी, ऐड होंगी। बट ये चीज मुझे दी हुई है, स्पीड जो मुझे किसमें दी हुई है, किलोमीटर पर आवर के अंदर दी हुई है। लेंथ किसमें दी हुई है, मुझे मीटर्स में दी हुई है। मेरा आंसर किसमें है, सेकंड्स में, तो मैं क्या करूंगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूंगा। कर लेंगे जी। तो ये हो गया आपका, ऊपर हो गया 300 मीटर। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नीचे करते हैं 70 प्लस 38, कितना हो गया, 108। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो यहाँ पे कर देता हूँ, सॉल्व करता हूँ। 300 मीटर, सो 300 अपॉन 108, ये जो 5/18 था ऊपर जाके कितना हो गया, 18/5 हो गया। बस सॉल्व कर लो। 18 वन जा 18 सिक्स जा, 5 वन जा 560 जा, 6 वन जा, ये हो गया 10 सेकेंड्स। कितना हो गया, 10 सेकेंड्स। क्लियर है बच्चों? तो मैंने आपको आज कुछ 4-5 पॉइंट्स बताए आज ट्रेन के बारे में। तो पहला हमने देखा कि एक ट्रेन चल रही है बेटा, एक स्टेशनरी आदमी को क्रॉस कर रही है। आदमी है, ट्री है, पोल है। तो कितने टाइम में क्रॉस कर रही थी वो, L/S। फिर हमने देखा कि वही ट्रेन अब एक प्लेटफॉर्म ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ये प्लेटफॉर्म है, ये ब्रिज है। कितना टाइम में क्रॉस करेगी, यहाँ पे लेंथ में क्या आता है, उस ट्रेन की लेंथ भी आती है प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी आ रही थी, स्पीड ऑफ अ ट्रेन।
यहां तक कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लगी थी क्योंकि सिर्फ ट्रेन ही मूव कर रही थी, ना प्लेटफॉर्म मूव कर रहा था ना ही ट्री मूव कर रहा है। मान लो अगर दो ट्रेन चल रही है सेम डायरेक्शन में, अब आएगी रिलेटिव वेलोसिटी की बात, तो कितने टाइम में पहली दूसरे को ओवरटेक करेगी? टाइम इज वर्थ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस में दोनों की लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, एंड स्पीड में क्या होगा, दोनों का स्पीड सब्ट्रैक्ट होगा, यानी स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इनडायरेक्टली, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है सेम डायरेक्शन है तो स्पीड्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, वो हमने सीख लिया। एक केस हमने क्या देखा कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो कितने टाइम में क्रॉस करेंगी, L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2, क्योंकि यहाँ पे स्पीड्स क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक है बच्चों, अब आप देखना इसके बेसिस पे हम कितने सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए, नेक्स्ट जब वीडियोस आएंगी अभी आपकी वो एग्जाम स्पेसिफिक होंगी, आरआरबी की अलग से आएंगी, आईबीपीएस की अलग से आएंगी, एसएससी की अलग से आएंगी, उसमें आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना। जो भी आप एग्जाम दे रहे हो वो वाली वीडियो खोलो, अगर आप रेलवे का दे रहे हो तो आरआरबी की खोलना, अगर आप आईबीपीएस का दे रहे हो तो आईबीएस की खोलो। वो क्वेश्चन सीरीज होंगी जो हमारी नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आने वाली है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ये हमारी कॉन्सेप्ट की सीरीज है जो चल रही है, और जो फिर क्वेश्चन सीरीज आएंगे इसके बाद। ठीक है, so in that particular sense here we are going to finish your syllabus। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे, जिसमें आपका पहले कॉन्सेप्ट सिखाएंगे बच्चे को, फिर उसके क्वेश्चंस कराएंगे, तो यानी पूरी ओवरऑल तैयारी हम इस पे कराएंगे। कोई डाउट होता है बेटा मुझे नीचे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वहां पे मुझे आप रिप्लाई कर सकते हो। मेरा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, ठीक है, ये बताने के लिए, इसका आंसर 10 सेकंड्स था बेटा। अगर आपको मान लो वीडियो में कुछ ऐसा लगा कि हाँ सर मुझे वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट की नीड दिखी, या कुछ भी ऐसा लगा, तो प्लीज बेटा आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। आप बेशक अगर अच्छी नहीं लगी तो मुझे प्लीज बिल्कुल आप वीडियो को डिसलाइक कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप हमें बताइए जरूर कि आपका क्या रीजन है कि आपको वीडियो क्यों अच्छी नहीं लगी, ताकि अगर हमें कुछ लगता है कि हम इसमें इंप्रूव कर सकते हैं, आपका अगर कॉज जेन्युइन है तो मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगा, जितना हो सकता है हम लोग वीडियो को इंप्रूव करेंगे, लेकिन आप बताइएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि ऐसे हमें मालूम चलेगा ना कि अगर आपने कुछ, अगर आपको नहीं पसंद आया, हाउ वुड वी नो। ठीक है, तो आप प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तो प्लीज बताइएगा कैसा लगा, ताकि हमें मोटिवेट मिलेगा, अगर अच्छा लगा तो वी विल आल्सो गेट मोटिवेटेड, हाँ कि भाई आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, तभी हमें वीडियोस बनाने का बेनिफिट है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको जो भी आपका जेन्युइन कमेंट है आप प्लीज लिखिए, अच्छा लगा बुरा लगा बताइए जरूर। ठीक है, और अच्छा लगा तो प्लीज फिर तो लाइक जरूर बनता है यार, ठीक है, लाइक जरूर करना, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि मैक्सिमम लोगों तक बहुत बात पहुंचे और सबका बेनिफिट हो। और एक और चीज बस आप रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मान लो बच्चों आप चाहते हैं कि आपको ये सारी की सारी वीडियोस आपको कि जो उनका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन सब्सक्राइब के साथ साथ जब आप सब्सक्राइब का बटन ऑन करते हैं ना बेटा, उसके साथ में ऑप्शंस आते हैं ऑल का, ठीक है, नन का, तो आपको ऑल पे जरूर क्लिक करना है बेटा। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद ऑल वाले कैप्शन पे जरूर क्लिक करना, उससे क्या होगा, हम कोई भी वीडियो डालेंगे आपको उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द पॉइंट आउट हियर। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पे इसके बारे में सारे अपडेट्स आते रहेंगे, जो भी वीडियो डालेंगे उसका अपडेट वहां भी आएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, ठीक है, बताना कैसा लगा और लाइक शेयर जरूर करना यार। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे बेटा अगले वीडियो के अंदर, एंड खूब मेहनत करो, मुझे आई होप कि जो आपका ड्रीम है एक अच्छी जॉब पाने का जरूर पूरा हो। ठीक है, सो जस्ट वर्क हार्ड बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।